बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले सेम लाइक जैसे तमाम वीडियो की शुरू में मैं कहता हूं कि जो दोस्त जहां पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस ऐसी आप तक पहुंच सकें। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा काफ़ी अहमियत की हामिल है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद भी अगर आपको इन न्यूज़ के बारे में कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नए इमिग्रेशन प्लान की कुछ नई शर्त है जो कि वाज़ेह की गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स को एक और अहम कामयाबी जो है वो मिली है, वो कौन सी कामयाबी है इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद इटली वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी अहम अपडेट है जो कि काफ़ी देर से लोगों को इंतज़ार था और काफ़ी अरसे से हमारी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोगों ने इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, इसकी सबमिशन करवाई थी। इस पर बात करेंगे। पुर्तगाल का नया इमिग्रेशन प्लान और उसमें नई आसानियां क्या की गई हैं इस पे बात करेंगे और इससे किस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो नई इमिग्रेशन प्लान की नई शर्त जो है जो वाज़ेह की गई है हुकूमती लेवल पे वो कौन सी है। अभी तक हमें ये इंतज़ार था कि हमें कोर्सेज़ की लिस्ट प्रोवाइड की जाए और मुझे भी डेली काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि कोर्सेज जो हमने अराइगो फार्मेसियों के लिए करने हैं वो कौन से हैं, उसकी लिस्ट क्या है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसी इंतज़ार में एक नई खबर जो है वो सामने आई है जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा। उसको अगर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये जान सकेंगे कि हुकूमत ने एक नया जो है वो शिक उसमें पैदा किया जिसके मुताबिक आपको उसको फॉलो करना है। सीपी, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी अहम अदारा है हमारी रोज़गार के सिलसिले में। आपको अगर पारो चाहिए हो, पारो के बाद अयूदा चाहिए हो, कोई भी किसी तरह की फैमिलियार काम से रिलेटेड आपको कोई भी हुकूमती मामला है तो वो सीपी सर अंजाम देता है। यही वजह है कि अब एक और काम सीपी ने सर अंजाम देना वो ये है कि एक लिस्ट मरतब कर रहे हैं कोर्सेज़ की जो कि सीपी की ज़ेर निगरानी है और उन्हीं कोर्सेज़ में से आपने एक कोर्स करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कोर्स कर लें, अपनी मर्ज़ी से आप चाहें कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना सिवाय इसके कि जो इन्होंने अभी लिस्ट मरतब करनी है उसके अंदर रहते हुए जो कोर्सेज होंगे वही आपको करने पड़ेंगे और उसी के ज़रिए आप अराइगो फार्मेसियों से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी न्यूज़ है, इस पे आपने अमल करना है। अपनी मर्ज़ी से अभी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं करना, इंतज़ार करें इनकी लिस्ट का। उस लिस्ट में उन्होंने वाज़ेह करना है कि आपने कौन सा कोर्स करना है। असल में ये कोर्सेज कौन से होंगे, ये कोर्सेज वो होंगे यहाँ पे इनको वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये चाहेंगे कि लोग इसी कोर्सेज करें ताकि मुल्क के अंदर जो वर्कर्स की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो सके और सेक्टर जो हैं वो आगे बढ़ सकें। इस वक्त कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं वहाँ पे हाफ से भी ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनकी कमी है। इस वजह से लाजमी तौर पे हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे उन फील्ड्स में कमी को पूरा किया जा सके। इसी सिलसिले में ये एक कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत कि ये कोर्सेज लिस्ट मरतब करेगी, उस पर अमल करवाएगी और उसके अलावा अगर कोई और कोर्स में करके आता है तो उसको परमिशनरी तरबाखु नहीं देगी। इस वजह से इस कोर्स की लिस्ट का इंतज़ार करें। जैसे इंशाअल्लाह ताला अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स को एक और कामयाबी मिली। जैसा कि हम जब से अनाउंसमेंट हुई है हम यही कह रहे हैं कि 15 अगस्त और आज 16 अगस्त हो चुकी है और आपको मालूम है कि अब 16 अगस्त को ये कवानीन इम्प्लीमेंट होने थे। तो अब इसमें बड़ी अहम कामयाबी ये मिली है कि पार्लियामेंट ने 15 अगस्त को इस कानून को बाकायदा तौर पे पास कर दिया है और जहाँ वहाँ पे जो है वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद ये कानून बाकायदा तौर पे हिस्सा बन चुका है कवानीन का। वहाँ पे कुछ पार्टी ने मुखालफत भी की है जिसमें वॉक्स है, पेपे है, उन्होंने मुखालफत की कि इतने बड़े लेवल पे जो उनका हमेशा से तर्ज अमल रहा है कि उन्होंने मुखालफत की वोटिंग के ज़रिए कि ये कानून पास ना हो सके, लेकिन क्योंकि हुकूमती तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके साथ जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इसकी फेवर की है और इन नेशनल लेवल पे
असल में इस कानून को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है और इसकी कामयाबी के लिए जो है वो वोटिंग की गई है। तो वोटिंग अच्छे खासे नंबरिंग के साथ ये कानून पास होने के बाद बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन चुका है। अब ये मज़ीद डिटेल जैसे जैसे इस पे अमल दरामद शुरू होगा इसकी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ कल एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो बड़ी बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं इन कवानीन के, यानी कि अदारे हैं जिन्होंने ये तमाम काम सर अंजाम देने हैं, वहाँ तक नोटिफिकेशन पहुँच चुका है कि आप इस कानून पे अमल दरामद करने के लिए इक़दामात शुरू कर दें। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को अपने सिस्टम को अपडेट करना है इस कवानीन के मुताबिक, ताकि आने वाले वक्त में जब आप फाइल अपनी सबमिट करवाएं तो उनके पास तमाम तरीक़ाकार पहले से राइज हो ताकि वो उस पर अमल कर सकें। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा कानून साबित होगा और इससे लाखों की तादाद में लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और आने वाले वक्त में भी नए आने वालों के लिए भी नई राहें खुलेंगी। जैसे जैसे दोस्तों इस कवानीन पे अमल होगा इसके बारे में वीक पॉइंट्स का भी पता चलेगा और अच्छे पॉइंट्स का भी पता चलेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए मज़ीद राहें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद आसानियाँ सामने आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार तो है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस कानून से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट जो हैं और फैमिलीज जो हैं उनको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इटली के वर्क परमिट से। वर्क परमिट इटली के कुछ इस तरह का तरीकाकार जिन्होंने अपनाया इटली ने कि वर्क परमिट निकाले जाते, अनाउंस किए जाते, सबमिट किए जाते, लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स अगर आते तो कुछ ममालिक के आते, कुछ के नहीं आते, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इंडिया के काफ़ी स्पीडली आ रहे थे, इंडिया के वीज़े भी लग रहे थे, वर्क परमिट पे आ भी रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ना तो वीज़े लग रहे थे और वर्क परमिट भी बहुत कम निकल रहे थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहे। ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो इटली के एम्बेसडर पाकिस्तान में हैं उनको, कि उन्होंने ख़ास तौर पे एक प्लान बनाया हुआ है कि पाकिस्तानियों को वर्क परमिट पे इटली पे नहीं जाने देना, जिसके बाद एहतजाज भी ऑर्गेनाइज़ किया गया इटली के अंदर भी और पाकिस्तान में भी। जो इटली से रिलेटेड मामला रखने वाले हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद की। आखिरकार अब हुकूमती लेवल पे वर्क परमिट से रिलेटेड नई ये अपडेट है कि जो वर्क परमिट लास्ट ईयर जमा हुए हैं उन पे तमाम पे अब रिजल्ट स्पीडली आना शुरू हो जाएंगे और जो इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में है वो भी अपना काम सही तरीके के साथ अंजाम देगी। उन्होंने भी अपनी बिल्डिंग को जो रिनोवेट करने के लिए इतने अरसे से बंद थी उसको दोबारा ओपन कर लिया है, वहाँ पे दोबारा से काम स्पीडली शुरू करने जा रही है इटालियन एम्बेसी। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है इटालियन एम्बेसडर पे। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इटालियन एम्बेसडर सही तौर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा और जो पाकिस्तानियों के वर्क परमिट वहाँ पे जा रहे हैं या दूसरे मामला जा रहे हैं उन पे सही तौर पे अमल करेगा। यूरोप की बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर देखी जाए कोरोना सीज़न में एम्बेसीज की पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो इटालियन एम्बेसी थी जिसमें ना सिर्फ वर्क परमिट वाले, विजिट वाले, बल्कि फैमिलीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया इस अरसे में कि उनके वीज़े इटली से तो तमाम चीज़ें निकल आती थी, नेवला वस्ता निकल आता था, बाकी चीज़ें तमाम क्लियर हो जाती थी, लेकिन वहाँ पे जाके फंस जाती थी और फैमिलीज़ के वीज़े नहीं लग पाते थे। लेकिन आने वाले वक्त में अब इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अहम पेशरफ्त हुई है। पुर्तगाल नया इमिग्रेशन प्लान और नई आसानी। नया इमिग्रेशन प्लान, नई आसानी। पुर्तगाल जैसा कि आपको मालूम है कि इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए तरीक़ाकार, नए नए कवानीन वाज़ी करता रहता है और इन कवानीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इलीगल इमिग्रेंट्स उठाते हैं। पहले ऑलरेडी ये कानून है कि आपको यूरोप की कोई भी लीगल एंट्री हो तो आप पुर्तगाल चले जाएं, वहाँ पे उनको दिखाएं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले के लगाएं तो आप वहाँ पे लीगल हो जाते हैं। यानी कि शेंजन स्टेट में सबसे ज़्यादा आसानी के साथ लीगल होने वाला और सबसे जल्दी नेशनलिटी देने वाले मुल्कों में से पुर्तगाल एक है। अब नई आसानी के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपके पास अगर पहली 1 साली ही आ जाती है और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो एक नई पेशरफ्त ये करने जा रहे हैं कि अब आप पहले क्या था कि आपको लीगल एंट्री शो करवाना पड़ती थी और उसके बाद जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ता था। अब आप लीगल एंट्री शो करवाएं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है
है वहाँ पे बिज़नेस शुरू करने की, वहाँ पे आप बिज़नेस शो करवाएं कि मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें, अपनी कुछ मनी ट्रांसफ़र करवाएं अपनी होम कंट्री से, तो शो करवाएं, तो आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए भी लीगल हो सकेंगे। और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी उन्होंने की है। उसकी मकदार, उसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अभी तक की अपडेट के मुताबिक ये है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इमिग्रेंट्स प्लान आ रहे हैं, जिससे ना सिर्फ वहाँ पे रहने वाले बल्कि नए आने वाले इमिग्रेंट जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।